गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार पड़ने के कई कारण हो सकते हैं और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने जो भी दैनिक कार्य है उसको अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं में कई जटिल क्रियाएं चलती रहती है। नई कोशिकाएं जो है वो बनती है, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। फिर हमारे अंगों और ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं चलती रहती है और ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित है। जैसे कि वृक्क जो है वो निस्पंदन का कार्य न करे तो हमारे शरीर में, हमारे रुधिर में कई विषैले पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे और इससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब अपन देखें कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है। कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ अच्छा रहने से होता है, अर्थात हम प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं और यदि नहीं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता के साथ में उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है ना। हमारे शरीर में ही जो है वो अस्वस्थता हो, हम बीमार हों, ये ज़रूरी नहीं है। हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, हम तनाव में हो सकते हैं, हम सामाजिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी कार्यों को हम समुचित रूप से कर सकें तभी हम जो है वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ठीक है ना। व्यक्तिगत समस्याएं अपने शरीर से संबंधित है कोई, या और कोई समस्या है, या जो सामाजिक समस्या है कि हमारे घर में जो हमारे घर के लोग हैं उनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या उनके हमसे अच्छे नहीं हैं, या अपने आसपास वालों से नहीं हैं, तो ये सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व रासायनिक सामाजिक जीवन का जो है वो पूर्ण रूपता से समन्वित स्थिति है कि हम सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है वो पूर्ण रूपेण समन्वित होकर कोई कार्य कर सकें, उसे हम अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता है और कोई भी व्यक्ति तीनों सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से एकदम से स्वस्थ नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य जो है हमारे पास पड़ोस या आसपास के पर्यावरण पर भी आधारित होता है। ठीक है ना। अपने आसपास का वातावरण ठीक नहीं है या पर्यावरण सही नहीं है तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। यदि जैसे कि कूड़ा करकट वाली गाड़ी है और वो एजेंसी कचरे का निस्तारण नहीं करे तो कचरा क्या होगा, नालियाँ साफ़ नहीं करे तो कचरा हमारे आसपास भरा रहेगा, नालियाँ भरी रहेगी, उससे मक्खी, मच्छर, जीवाणु पैदा होंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसका निपटान भी ज़रूरी होता है। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता भी ज़रूरी होती है। और ये जो स्वच्छता है वो क्या कहलाती है, सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। और सामुदायिक स्वच्छता जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता को के लिए ज़रूरी होती है कि हमने अपने घर को तो साफ़ सूफ कर लिया लेकिन कचरा बाहर फेंक दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो गंदगी हमारे बाहर के वातावरण में रहेगी और बाहर से जितने भी जीवाणु, विषाणु है वो हमारे घर में प्रवेश करके हमें बीमार कर देते हैं। अब है स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है। अब अंग्रेजी का जो शब्द है डिस प्लस बेस स्वयं को परिभाषित करता है कि अपना जो है व्यक्तिगत आराम, ठीक है, बाधित आराम। बाधित आराम मतलब कि यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे हमारा कार्य बाधित हो, वो हमारा बाधित आराम कहलाता है। तो रोग का दूसरा अर्थ है किसी भी चीज़ की असुविधा। बिना किसी रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। क्या ज़रूरी नहीं कि हम रोगी हों तभी हम अस्वस्थ हों।
जैसे कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उसका बाधित होता है तो वो अस्वस्थ है। जैसे एक नर्तक है, उसका काम क्या है, डांस करना, और अगर वो उसके पैर में कहीं दर्द है, उंगली में दर्द है, या वो ठीक प्रकार से नृत्य नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, तो वो जो है वो स्वस्थ नहीं है। फिर संगीतकार अगर का काम गाने का है, गाना नहीं गा पाता है, गला खराब है, तो वो भी रोगी होने की श्रेणी में आता है, मतलब कि वो अपना उचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है और इससे नहीं है कर पा रहा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और अगर वो अपना कार्य सही ढंग से करता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक है। अब है कि चिकित्सक के पास जब हम जाते हैं तो चिकित्सक क्या करता है, सबसे पहले हमारी जो है वो पल्स देखता है हाथ पकड़ के, उसके बाद वो हमारी हार्ट बीट देखनी है तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। ठीक है, हमारे फेफड़े में कफ वगैरह है तो हमारे फेफड़ों पर भी वो पीछे स्टेथोस्कोप रख के उसके आवाज़ वगैरह सुन के पता लगाता है। उसके बाद वो हमें लक्षण पूछता है कि हमको क्या क्या बीमारी है, और इस प्रकार से जो है उसका ये समस्त कारण जानने के लिए वे प्रयोगशाला में परीक्षण भी करवाता है। ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे, तो ब्लड का, यूरिन का, वो टेस्ट करने के बाद में वो पता लगाता है कि हमें क्या रोग है।